नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो आज हम बात करेंगे पांडु पुत्रों के बारे में कि पांडु पुत्र यानी पांडवों का जन्म कैसे हुआ, उनके जन्म के पीछे क्या रहस्य था और किन किन देवताओं ने पांडु पुत्रों के जन्म में सहयोग दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। एक बार की बात है जब राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ यानी कुंती और माधवी के साथ शिकार पे निकले। वहाँ वन में उन्हें एक हिरन का जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने जैसे ही हिरन का जोड़े को देखा तो तत्काल अपने वाण से उस हिरन को घायल कर दिया। जब पांडु उस हिरन के पास गए तो हिरन ने मरते हुए पांडु को श्राप दिया कि जब मैं अपनी हिरनी के साथ था तब तुमने मुझे अपने तीर से मारा। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि जब तुम अपनी पत्नियों के साथ रहोगे तो तुम भी मर जाओगे। जैसे ही तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हें भी मृत्यु आ जाएगी। यह श्राप मिलने के बाद राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के पास गए और उन्होंने इस श्राप के बारे में अपनी दोनों पत्नियों को बताया। फिर उन्होंने कहा कि हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग करके इसी वन में रहूँगा और तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा कि आपके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रहने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें भी अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को अपने साथ ले जाने का अनुग्रह किया। उनके इस अनुग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुन के पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती, मेरा जीवन लेना ही व्यर्थ हो रहा है। मैं तीनों ऋण नहीं चुका सकता। तीनों ऋण मतलब देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण भगवान शंकर का होता है, वह दान देने से ही चुकता है। ऋषि ऋण भगवान विष्णु का होता है, ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान बांटने से ही ये ऋण पूरा होता है। और पितृ ऋण भगवान ब्रह्म का है, पुत्र की प्राप्ति से ही ये ऋण पूरा होता है। इन तीन कारणों से मैं मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। हे कुंती, क्या तुम पुत्र प्राप्ति में मेरी सहायता कर सकती हो, मेरा सहयोग दे सकती हो कि मैं अपने पुत्र को किस प्रकार से जन्म दूं? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछिक वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। फिर पांडु ने पुनः कुंती को आदेश दिया कि इस बार तुम वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करो। फिर वायुदेव से कुंती को भीम की प्राप्ति हुई और इंद्रदेव से कुंती को अर्जुन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर पांडु के कहने पर कुंती ने माद्री को ये मंत्र दिया। माद्री के अनुग्रह करने पर अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार से माद्री को नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार पांडु को उनके 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो यह थी पांडु पुत्रों की जन्म की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।